जय हिंद। आज आप देखने वाले क्लास 10th सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस बार आप 10th का तैयारी कर रहे हैं, अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देखने वाले क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 2 सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र, उसका क्वेश्चन। इससे पहले आप पेपर 1 चैप्टर 1 में भी क्वेश्चन आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाके KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट करें, और वहाँ पे आपका एक मिलेगा सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। आप वहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट भी है पॉपुलर, जो आपको एग्जाम में आएगा ही, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन पूरा सोशल स्टडी का 157 क्वेश्चन है। इससे पहले 156 यानी 156 क्वेश्चन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था वह पद्धति या व्यवस्था है जिसमें समस्त शासकीय सत्ता एक केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों तक अथवा इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजित एवं विकृत रहती है, जिन्हें मिलाकर संघ बनता है, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। समझ गए। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय सत्ता, जो शासक चलाने के लिए जो सत्ता होती है, सत्ता को केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के साथ जो इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजित एवं विकृत रहती है, जिन्हें मिलाकर संघ बनता है, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाने के बाद जो सरकारें चलती है उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 158 यानी कि इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। नकारात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। नकारात्मक, नकारात्मक होता है सकारात्मक, संघात्मक या नकारात्मक नेगेटिविटी। देखेंगे आंसर, वह व्यवस्था जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाता है एवं संघात्मक राज्य में संपूर्ण देश का शासन की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास सिमटी होती है, उसे हम नकारात्मक व्यवस्था कहेंगे। यानी कि अगर कुछ भी हो तो आपको डायरेक्ट अपने नहीं, आपको उसे परमिशन लेना पड़ेगा यानी केंद्र सरकार से, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। तो एक नेगेटिविटी है, मतलब आपका अधिकार है, आप राज्य में आपका भी कुछ अधिकार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं। सारा सत्ता का संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है, वो नेगेटिविटी सरकार के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने वाले हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, आंसर समझेंगे। भारतीय संविधान द्वारा, आप हमें बताएं कि भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है, कमेंट करके बताएं। और जब लिखित है तो कितना टाइम लगा था, ये भी बताइए, और कितना टाइम लगा था, ये भी बताइए। क्या लिखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करके जनता के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना। क्या करना, लोकतांत्रिक का क्या व्यवस्था है कि सुखमय बनाने का प्रयास करना, मतलब उसे कोई दिक्कत या तकलीफ ना हो, उसकी व्यवस्था ये करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं को स्थानीय स्वशासन, मतलब जो केंद्र सरकार जो देते हैं उसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा कार्य का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 यानी 160 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो का 4th नंबर क्वेश्चन, ग्राम रक्षा दल का क्या काम है। ग्राम रक्षा दल आप लोग देखे होंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको देखने से ही लग गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। अगर आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपसे क्वेश्चन याद हो। आपको जब जब ज़रूरत हो तो आप KVS कोचिंग खोलिए, आप वहाँ से सुन सकते हैं, एक्सप्लेन के साथ साथ आपके साथ लिखा हुआ, आप कॉपी में नोट कीजिए या उसको याद कीजिए, बेस्ट करना रिजल्ट होगा। तो क्या लिखा है, ग्राम रक्षा दल क्या है, का काम क्या है। लिखें, ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम पहरा देना होता है। क्या होता है, पहरा, निगरानी करना। क्या देना, पहरा समझते हैं आप, एक हिंदी में पूछे जो पहरा दे उसे क्या कहते हैं, प्रहरी।
जो पहरा देता है उसे कहते हैं प्रहरी। तो आप समझ गए होंगे, जो पहरा देना जैसे चौकीदार हो गया, या इस टाइप का जो हो गया, जो घूम घूम के जो काम में करते हैं, पहरा देते हैं, जग के रहिए चोर आ गया कोई आ गया आप सबको बाज देते हैं, वही है प्रहरी। यानी ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम है पहरा देना, निगरानी करना, आंगनबाड़ी, आग लगी, बाढ़, बांध में दरार, पुल का टूट जाना, महामारी का फैलना जैसी आकस्मिक घटनाओं का सामना करना, मतलब जो अचानक कोई घटना हो गई उसमें वो सपोर्ट करना, तथा चोरी डकैती के समय डटकर मुकाबला करना। ग्राम रक्षा दल का काम यही होता है। आप समझ होंगे ग्राम रक्षा दल का काम क्या है। ग्राम रक्षा दल का मुख्य काम है पहरा देना, निगरानी करना, अगर आगलगी लग जाए, कहीं बाढ़ आ गए, बांध में दरार आ गई, पुल टूट गए, महामारी फैल गए, जैसे आकस्मिक घटनाओं को सामना करना तथा चोरी डकैती के समय डटकर मुकाबला करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 161। उप मुखिया का निर्वाचन कैसा होता है? उप मुखिया का निर्वाचन कैसा होता है? तो आंसर लिखेंगे, प्रत्येक नवगठित ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को उप मुखिया के रूप में चुनती है। समझ गए ना? उप मुखिया, एक तो मुखिया तो आप जानते हो कि चुनाव कैसे होता है, और उप मुखिया तो प्रत्येक नवगठित, जो नया पर गठित होता है ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को उप मुखिया के रूप में चुनती है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ही मुखिया की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। मान लीजिए कोई काम हुआ, अब मुखिया जी उस टाइम नहीं है, तो किससे काम हो जाएगा? वो पूरा उप मुखिया से काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 162। पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने संविधान में 73वां संविधान संशोधन करते हुए तथा लंबवत राय या बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू करते हुए पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज में मंत्री स्तरीय व्यवस्था होती है, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत, समिति स्तर पर जिला तथा स्तर पर जिला परिषद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 163। संघ राज का अर्थ बताएं। जब सत्ता का विभाजन क्षेत्र अधीन स्वसत्ता केंद्रीय राज क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय सरकारों के बीच वितरित होते हैं दी जाती है, तो ऐसे राज संघीय कहलाते हैं, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होते हैं। किसके पास होता है? केंद्र के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप 164। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसमें? हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानूनी मामले बनने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होते हैं। समझ गए? कहेगा समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानूनी बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास प्राप्त होते हैं। आप हमें बताएं कि सूची कितने हैं? सूची कितने हैं? 3 है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। सूची कितने हैं? 3। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार। राज सूची पर राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर दोनों। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि शिक्षा किस सूची में है? संघ सूची में है, या राज सूची में, या समवर्ती सूची में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 165। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखते हैं? आंसर लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में आप बताएं कि लोकतंत्र का मतलब क्या? लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। जहाँ जनता का शासन है उसे हम कहेंगे लोकतंत्र। क्या कहेंगे? लोकतंत्र। आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। समाज में विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सामना कर उनके बीच मतभेद तथा टकराव को दूर किया जाता है।
टकराव क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। आप बताएं ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो देंगे ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्न है जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग इस प्रकार निम्नलिखित हैं। ग्राम सभा, ग्राम कचहरी समिति, पंचायत सेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। क्या है, ग्राम कचहरी। आप बताएं जिला पार्षद के 3 कार्यों को लिखे। जिला पार्षद के 3 कार्य कौन है, जिला पार्षद के 3 कार्य को लिखे। जिला पार्षद के 3 कार्य को लिखें। जिला पार्षद के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पंचायती समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध का स्थापित करना। संबंध मतलब हुआ कि दोनों के बीच तालमेल स्थापित करना। अगर कोई भी काम हो तो दोनों से एक दूसरे से क्या करेगा, मिल करके काम को करेगा। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे उसका। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न पंचायती समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना। थर्ड बताएंगे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनका विकास करना। जिला पार्षद का काम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे प्रमुख स्वरूप है। राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक से मेल या मोल तोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठन समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष फायदा के रूप में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप हमें। वार्ड पार्षद कार्य क्या है। वार्ड पार्षद का क्या कार्य होता है। पॉइंट 1, अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना। वार्ड पार्षद काम क्या, अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना। पॉइंट 2, अपने वार्ड में सड़क, नली तथा गली बनवाना। थर्ड, जलपूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना। जलपूर्ति एवं रोशनी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं 170, लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, तो लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है। सभी को राजनीतिक व्यक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था की जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेस्ट ऑफ ऑल एवरीवन।